और इसको जब मैंने चलाया तो इसने मुझे बता दिया 2004 में। अच्छा, इसमें ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं आप। 2004 के पहले क्वार्टर में ये सेल थी, 2004 के दूसरे क्वार्टर में। इसके अंदर अगर मैं आगे मंथ भी ऐड कर दूंगा ना तो एक कॉलम और बढ़ जाएगा और ये एक और ग्रेन लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखें, यही एक हमारी डाटा इंजीनियरिंग की ईटीएल की क्वेरी बन गई कि हमने एक समराइज टेबल बना के ये ईटीएल की एक क्वेरी बन कंसिडर हो सकती है कि ईटीएल की इस साल के इसमें इतनी सेल थी। अच्छा जी, अब आपने इसको मजीद एक्सटेंड करना है तो उसके अंदर आप डाल दें कि भाई प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से ये थी, इस क्वार्टर के अंदर इस प्रोडक्ट लाइन की ये सेल थी। इधर भी आप ग्रुप में प्रोडक्ट लाइन डाल दें। ये आपकी अच्छी खासी ईटीएल की क्वेरी बन गई, यानी कि एक आपके पास समराइज टेबल की क्वेरी बन गई जो कि ईटीएल में यूज हो सकती है। तो खैर मैं इसको हटाता हूँ और इधर मैं बोलता हूँ इसमें मिनिमम बता दो कौन सी है। तो इसने मुझे मिनिमम निकाल के देना शुरू कर दी। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ओह सॉरी, ये मैक्सिमम है, ये एवरेज है। यानी कि ये यानी आप क्या करें, सम, ठीक है, और सम मिनिमम सेल्स एस min sales max sales as max sales average sales as g sales। ठीक है, वेरी सिंपल। कहीं गड़बड़ कर दी है कहीं पे। अच्छा ये ओके, ये एक अच्छी खासी ईटीएल की आपकी बन सकती है। इसमें से आप प्रोडक्ट लाइन निकाल दें तो ये मर्ज मतलब प्रोडक्ट लाइन को निकाल देंगे तो ईयर और क्वार्टर पे कितनी है हम करके देख सकते हैं। ये मैंने मिटा दिया यहाँ से। अब मैं बोल रहा हूँ ये मेरी एक ईटीएल की, मतलब मैंने एग्रीगेटेड टेबल बना दिया। एग्रीगेटेड टेबल बना के मिसाल के तौर पे आपके पास टेराबाइट्स ऑफ डाटा है। टेराबाइट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जीबीज का डाटा है सेल्स का, और हर दिन हर सेगमेंट से हर कंट्री से फाइल्स आ रही हैं आपके पास। ईटीएल की आपकी डाटा पाइपलाइन बनी हुई है और आपने एट द सेम टाइम सीएफओ को n-1 पिछले दिन की सेल्स बतानी है। तो कैसे करेंगे आप, सोचें। ऐसे करेंगे कि आप उस डाटा को एग्रीगेट करके रख रहे होंगे, रोजाना की बुनियाद पे जो नया डाटा आएगा उसको इंजेस्ट करेंगे और एग्रीगेट करके अपेंड करते रहेंगे। तो ये ऐसे होगा, ये मतलब सिंपल, ये इन्हीं कॉन्सेप्ट से हम इसको मजीद एक्सपेंड करते हुए लेके जाएंगे। तो खैर मुझे करना टोटल सेल्स बाय ईयर और क्वार्टर था, लेकिन ये एक बात जहन में आई तो मैंने सोचा मैं आपको लगे हाथों हाथ के हाथ बता दूं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं किसके ऊपर। अब हम क्या करें अब हम दोबारा से वो देखते हैं टेबल क्या दे सकते हैं हम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा देखिए जी। ऑर्डर डेट है, स्टेटस है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम टॉप 5 कस्टमर्स निकालते हैं टोटल सेल्स के। ठीक है, टॉप की केपीआई भी आ जाएगी ना, एक मिनट। टॉप 5 कस्टमर्स बाय टोटल सेल्स। ठीक है, अब सिलेक्ट टॉप 5। अच्छा, टॉप 5 मैंने क्यों लिखा है, सीक्वल में टॉप 5 यहाँ आता है, और अगर आप माई सीक्वल यूज करेंगे तो उसमें लिमिट का फंक्शन यूज होगा। मैं पहले वो कर देता हूँ फिर आ जाता है। सिलेक्ट कस्टमर नेम सम सेल्स एस टोटल सेल्स from this group by कस्टमर नेम। अब मैं आपको बार बार भी बोल रहा था कि ऑर्डर बाय आप लोग बताएंगे कैसे यूज करना, कहाँ यूज करना। मैं मजबूर हूँ क्योंकि मुझे टॉप करना है, टॉप के आपको देना तो मुझे ऑर्डर बाय खुद लगाना पड़ेगा।
ऑर्डर बाय टोटल सेल्स। ये आप लोगों के लिए सवाल है। अब ये टोटल सेल्स का कॉलम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये टोटल सेल्स का कॉलम कैसे आया? इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, कमेंट में बताएं कि ये ऐसे आया। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टॉप 5। और अगर मेरे पास ये मैं माई सीक्वल वर्क बेंच में काम कर रहा होता या किसी उसके ऊपर काम कर रहा होता, तो मैं यहाँ लिमिट का फंक्शन यूज करता, लिमिट 5, बस ये लिखता मैं, तो ये और साथ में ये लगाता। खैर, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल में कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसमें ऐसा होता है। अच्छा जी, कस्टमर नेम थोड़ा सा रीडेबल हो जाए ना। अच्छा जी, ये टॉप कस्टमर्स हैं मेरे पास जिनकी टॉप की सेल्स हुई है। अब इसको मैं मजीद फर्दर एक्सटेंड कर सकता हूँ। कैसे? इन कस्टमर की किस ईयर में सेल हुई है, किस महीने में सेल हुई है। चलो एक और बात और कर सकता हूँ, इन कस्टमर ने कौन सी प्रोडक्ट लाइन की सेल की है, तो मैं वो देख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, यही था ना प्रोडक्ट लाइन, हाँ यही था प्रोडक्ट लाइन, फिर ये कॉमा, इधर भी ग्रुप कर दो प्रोडक्ट लाइन। अब देखते हैं जी। अच्छा जी, इन कस्टमर की, अच्छा मैं टॉप, क्योंकि मैंने एक और वो लिया है ना, तो मेरे टॉप 5 हटा के मैं उसको 15 कर देता हूँ ज़रा देखने के लिए, क्योंकि मेरे पास करने से सेगमेंट वो हो गया, चेंज हो गया। इस कस्टमर की मतलब टॉप की सेल, इस कस्टमर ने इस प्रोडक्ट लाइन में इतनी मेरे पास सेल्स हुई है। तो ये भी एक आपकी एग्रीगेटेड टेबल बन सकता है, जिसको आप पार्क करके डे एंड पे एग्रीगेट करके समराइज टेबल में डाल सकते हैं। मैं असल में करने एक चीज़ आया था, लेकिन जब जहन में आती रहती है तो फिर मैं इसलिए हाथ के हाथ दूसरी चीज़ भी बता रहा हूँ। इसके अंदर आप प्रोडक्ट लाइन हटा के एयर आईडी डाल दें, ये एक और एक वो बन गई, सिंपल। खैर चलें, अब मैंने ये रिमूव कर दिया। ये अभी हमने पाइथन में भी इम्प्लीमेंट करना होगा कि पाइथन में कैसे काम करेगा। तो ये हमारे पास टोटल सेल्स है इन कस्टमर्स की, टॉप 5 कस्टमर्स की ये सेल्स है हमारे पास। अब हम क्या करें जी, हमने कितने निकाल लिए, 1 2 3 4 हमने निकाल रही है। अब हम दोबारा टेबल देखते हैं जी, क्या करें। अच्छा जी, वापस हम आते हैं। अब हम क्या करें, टोटल सेल्स बाय क्वार्टर निकाल लिया हमने। हम टोटल सेल्स बाय क्वार्टर के बाद हमने टोटल टॉप 5 कस्टमर्स निकाले ना हमने। अब हम निकालते हैं, हमने कौन सा था, 5वां था, कौन सा था ये, हमारा पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4th निकाले ना हमने, 5th करना है। 5th क्या हो सकता है जी, टोटल सेल्स करते हैं कंट्री, टोटल सेल्स बाय कंट्री निकालते हैं, टोटल सेल्स बाय कंट्री। अच्छा जी, select all, sorry not all, select country comma some sales from, क्या है हमारे टेबल का नाम, view sales data, group by COUNTRY country, और इसको करते हैं आप, क्योंकि ये इसका नाम सही नहीं आएगा, टोटल सेल्स क्या बताता है जी, ओके, टोटल सेल्स बाय कंट्री। इसको मैं कर देता हूँ ऑर्डर बाय, बताएं क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, ऑर्डर बाय सेल्स लिखना चाहिए या टोटल सेल्स लिखना चाहिए।